स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस टर्न पर हमने एक नाउन चैप्टर बताया था जिसकी हमने आपको पीडीएफ भी भेजी थी और आपने बुक वर्क कर लिया होगा, क्योंकि मैं आपको कॉपी में चैप्टर समझा चुकी हूँ और आपको ये कहा भी गया था कि आपको बुक वर्क खुद फिल करनी है। तो जो स्टूडेंट्स फिल कर चुके हैं वो स्टूडेंट्स को मैच करेंगे और जिन स्टूडेंट्स ने अब तक बुक फिल नहीं की है वो बुक को फिल करते हुए चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बच्चों, अब हम ज़रा पेज नंबर 30 को देखते हैं कि इस 30 पेज में आपको क्या बताया जा रहा है। और चैप्टर का नेम है बच्चों नाउन्स सिंगुलर प्लूरल। चैप्टर नंबर है ये आपका 6। तो चलिए बच्चों, जैसे लुक एट दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखो, किन पिक्चर्स को जो आपको गिवन है। 1 टमाटो, 1 टमाटो क्या होता है? एक टमाटर। 1 बास्केट मीन्स भी एक बास्केट। 1 ट्री, यहाँ पर जो ये दिए गए हैं ये सब आपके सिंगुलर को बता रहे हैं। 1 टमाटो, 1 बास्केट, 1 ट्री, 1 कार, 1 बैग, 1 ग्लास। ठीक है, ये तो सिंगुलर हैं। और जबकि जो ये मैनी दिए हुए हैं, मैनी टमाटोज़, मैनी बास्केट्स, मैनी ट्रीज़, मैनी कार्स, मैनी बैग्स और मैनी ग्लासेस, तो ये आपके प्लूरल फॉर्म को बता रहे हैं। सिंगुलर मीन्स होता है एक और मैनी होता है प्लूरल फॉर्म के लिए एक से अधिक होना, वो आपको प्लूरल फॉर्म को बताता है। तो चलिए बच्चों, अब ज़रा हम नेक्स्ट वाले पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला पेज है आपका पेज नंबर 31। तो इसमें ज़रा देखेंगे बच्चों कैसे कैसे हमें एक्सरसाइज को फिल करना है। पहली एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीट द 2 कॉलम्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको जो ये वाली एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज ए, इसको आपको कहीं सिंगुलर दिया है, आपको प्लूरल फिल करना है, कहीं प्लूरल दिया है, आपको सिंगुलर फिल करना है। तो देखेंगे, जैसे ये आपका है बच्चों, यहाँ पर सिंगुलर में दे रखा है ट्री, तो ट्री में हमने क्या फिल कर दिया? ट्रीज़। क्योंकि हम सिंगुलर से प्लूरल को बना रहे हैं तो हमें देखना है कि कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ईएस लगेगा, कहाँ पर वीईएस लगेगा, कहाँ पर आईईएस लगेगा और कहाँ पर कोई भी वर्ड कोई भी ये लेटर्स नहीं लगते हैं, वर्ड को ही हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए, ट्री को हमने ट्रीज़ में बना दिया। अब यहाँ पे ईगल्स दिया हुआ है, ईगल्स प्लूरल फॉर्म है और हमें सिंगुलर फिल करनी है, तो यहाँ पर हमने इसको ईगल बना दिया। ऐसे बनाना में हमने बनानास बनाया। रुपीज़ को हमने रुपी में कन्वर्ट किया। मंकी में हमने एक रूल बताया था आपको कि जब भी वाई से पहले कोई भी वॉवल होता है तो हम उसमें वाई को रिमूव नहीं करते हैं, हम उसमें केवल एस को इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट विंडोज़ को हम सिंगुलर फॉर्म में बनाएंगे तो बन गया हमारा विंडो, हमने एस को रिमूव कर दिया। कर्टेन बोलते हैं बच्चों पर्दे को, तो कर्टेन में हमने एस को जोड़ दिया, कर्टेन्स बना दिया। बेंचेस, अब यहाँ पर ध्यान करेंगे, बेंचेस में आपको बताया गया था कि जहाँ पर भी सी एच लास्ट में होता है, एस एच होता है, एक्स होता है, ओ होता है, उसमें हम क्या करते हैं? ई एस को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर सी एच है और यहाँ पर ई एस जुड़ा हुआ है और हमें सिंगुलर फॉर्म में बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ई एस को रिमूव कर देंगे और केवल हम यहाँ पे BENCH बेंच लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका रग मीन्स होता है बच्चों कारपेट, कालीन, तो कालीन को हमने रग्स में कन्वर्ट करके उसको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है आपका शीट्स में से हमने एस को रिमूव कर दिया और हमने इसको किस चीज़ में बनाया? सिंगुलर फॉर्म में बनाया और हमने शीट लिख दिया। तो बच्चों, ये मैंने आपको ए वाली एक्सरसाइज बताई है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब ज़रा आप एक्सरसाइज नंबर सी पर पहुंच जाइए, ज़रा पेज नंबर 32 ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज नंबर बी। तो बच्चों, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये आपका है ऐड एस और ई एस टू मेक मैनी। एक से अधिक बनाने के लिए हमें एस या ई एस को जोड़ना है। ये हमें वर्ड को पढ़कर पता करना है कि वहाँ पर एस इंक्लूड होगा या ई एस इंक्लूड होगा।
क्योंकि हमारे पास ये रूल है और रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हम ईजिली कर सकते हैं। देखिए, वन होता है एक, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सिंगुलर, और मैनी होता है प्लूरल, एक से अधिक। ठीक है, तो टेबल में ई है, आप इस बात को भी ध्यान से सुन लें, जिस वर्ड के लास्ट में ई होता है उसमें हम एस को इंक्लूड कर देते हैं। जैसे टेबल के लास्ट में ई है तो टेबल्स बन गया। नेक्स्ट, फ़ोन के लास्ट में ई है तो फ़ोन्स बन गया। पोटैटो के लास्ट में मैंने आपको बता रखा है, जिसके लास्ट में ओ आता है उसमें भी ई एस जोड़ते हैं, पोटैटोज़। बॉक्स में एक्स है तो इसमें भी हमारे पास रूल है, जिसके लास्ट में एस होता है उसमें भी हम ई एस जोड़ देते हैं। क्लास, जिसके लास्ट में डबल एस होता है उसमें भी हम ई एस को जोड़ देते हैं। वॉल, वॉल को हमने वॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, इसमें ई एस नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके लास्ट में ना तो डबल एस है, ना एक्स है, ना ओ है ना, और ना ही ई है। ठीक है, और ना एस एच है, ना सी एच है, तो इसलिए हमने इसको एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। नेक्स्ट, पेंसिल को हमने पेंसिल्स में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, बेंच में सी एच है लास्ट में तो हमने बेंचेस बना दिया। नर्स में भी लास्ट में ई है तो हमने एस जोड़कर ई एस करके नर्सिस बना दिया। ग्लास में डबल एस है तो हमने ग्लासेस बना दिया। बॉय में वाई आ रहा है, अब आप ध्यान करेंगे, यहाँ वाई से पहले वोवेल है और मैंने आपको बताया था वाई से पहले अगर कोई भी वोवेल वर्ड होता है तो हम वहाँ पर केवल एस को जोड़ते हैं, और अगर वाई से पहले वोवेल नहीं होता है तो हम वाई को रिमूव करके आई ई एस इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रूल आएगा, वाई से पहले क्योंकि वोवेल है इसलिए हमने एस को जोड़ दिया। नेक्स्ट, आंट, आंट को हमने आंट्स में बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने अभी आपको बी एक्सरसाइज समझाई है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझेंगे, एक्सरसाइज नंबर सी। देखिए जरा एक्सरसाइज नंबर सी को अब हम कैसे देखेंगे बच्चों। इसमें क्या पूछ रहे हैं, राइट सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग पिक्चर्स। देखिए अभी हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, जो भी सिंगुलर है उनके आगे हम पिक्चर को देख के सिंगुलर वर्ड लिखेंगे, जो प्लूरल हैं उनके आगे हम उसी पिक्चर को देखकर प्लूरल फॉर्म लिखेंगे। जैसे पहली पिक्चर किस चीज़ की है, बोट की, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, बोट, क्योंकि वो एक है। फिर दो बोट दिखा रखे हैं एक साथ, तो हम ये प्लूरल फॉर्म हो गया, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, बोट्स। नेक्स्ट हो गया बच्चों आपका, किस चीज़ की पिक्चर शो हो रही है यहाँ पे, कैंडल की, और एक पिक्चर है कैंडल की, तो हमने क्या लिख दिया, कैंडल, है ना। और इसके बाद में कौन सी पिक्चर शो हो रही है, कैंडल्स की हो रही है, लेकिन एक से अधिक, मोर देन वन कैंडल है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया अब आपका, कैंडल्स, तो हमने यहाँ पर एस जोड़ के सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बना दिया। नेक्स्ट है आपकी काइट की पिक्चर, तो हमने क्या लिख दिया, काइट। फिर काइट एक से अधिक दिखा रहे हैं, यहाँ पर 3 काइट हैं, तो इसमें हमने सिंगुलर से प्लूरल में एस जोड़कर काइट्स बना दिया। इसके बाद आपको एप्पल की पिक्चर दिखाई जा रही है, आपने एप्पल लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद एक से अधिक एप्पल है यहाँ पर, तो हमने क्या कर दिया, एस जोड़ दिया उसमें और एप्पल्स लिख दिया। इसके बाद आंट है आपका यहाँ पर, आंट में हमने आंट लिख दिया। उसके बाद आंट की पिक्चर एक से अधिक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एस जोड़कर आंट्स बना दिया। इसके बाद बॉल है, तो बॉल में हम क्या कर रहे हैं, सिंगुलर है यहाँ पर, बॉल लिख दिया। फिर एक से अधिक बॉल्स हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर बॉल्स लिख दिया। तो आई थिंक बच्चों आपको ये ए, बी और सी तीनों एक्सरसाइजेज समझ में आ गई होंगी। अब ज़रा हम एक्सरसाइज डी को देखेंगे। चलिए ज़रा एक्सरसाइज नंबर डी पर तो देखते हैं बच्चों इस वाले एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज नंबर डी है आपकी, सर्किल द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स। देखिए अब हमें ब्रैकेट्स में 2 वर्ड्स दिए गए हैं, सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में, तो हम कौन सा वर्ड कहाँ पर फिल करते हैं ये मैं आपको एक रूल से बताऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है आपका, ऑल द डैश आर इन द सिंक, सारी ही डैश सिंक के अंदर हैं। डिश और डिशेस, डिश होते हैं बर्तन, तो जब ऑल बहुत सारी हैं और यहाँ पर एक वर्ब भी दिखा रहे हैं आर, तो इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, ऐसे ही इसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इसलिए हमारा क्या आ गया, डिशेस। नेक्स्ट है ईशान स्कोर्ड 50 डैश, ईशान ने 50 रन स्कोर किए। जब भी कोई सिंगुलर होता है, अब ईशान यहाँ पर अकेला है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या ई एस को इंक्लूड करते हैं। ये जब मैं आपको समझाऊंगी, जबकि आपको को टेंसेस का चैप्टर समझाया जाएगा। ओके।
पर थोड़ा थोड़ा आप अभी समझते चलिए, आप समझ जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर ईशान अकेला है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वर्ब में एस को जोड़कर रन्स टिक कर दिया। नेक्स्ट है आपका अरुण बॉट ए डजन ऑफ डैश बनाना या बनानाज। जब भी डजन की बात आएगी, एक दर्जन, क्योंकि दर्जन क्या है, एक, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बनानाज नहीं होता, डजन, क्योंकि डजन तो अपने आप में ही एक से अधिक को शो कर रहा है। डजन होते हैं 12, चाहे वो डजन ऑफ बनानाज हो, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, है ना। तो जब एक से अधिक शो हो रही है वहाँ पर, तो हम वहाँ पर बनाना लिखेंगे, बनानाज नहीं लिखेंगे, क्योंकि डजन से हमें पता चल रहा है कि वो प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अब आपका बच्चों नंबर 4, द फॉक्स सेड दैट द डैश आर सोर। अब फॉक्स अकेला है ना, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेंटेंस में बताया, थर्ड में, कि अरुण वाले में बताया था ना, ऐसे ही सेम प्रोसीजर है यहाँ पे, फॉक्स भी अकेला ही है। तो अकेला होने के लिए क्या करते हैं, एस या ई एस जोड़ देते हैं, और जब एक से अधिक होते हैं तब हम वर्ब में या वर्ड में एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, दैट द ग्रेप्स आर सोर, कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि यहाँ पर आर आ रहा है, तो आर किस चीज़ को बता रहा है, प्लूरल फॉर्म को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, ग्रेप्स। नेक्स्ट नंबर 5, एम्प्टी डैश आर केप्ट इन द स्टोर रूम। एम्प्टी बोलते हैं खाली, खाली बॉक्स, डिब्बे स्टोर रूम में रखे हुए हैं, क्योंकि आर है यहाँ पर, और आर किस चीज़ को बता रहा है, प्लूरल फॉर्म को, और सिंगुलर फॉर्म में क्या आता है, इज़ या फिर एम, ए एम एम। तो यहाँ पर क्या है, आर प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे। एम्प्टी बॉक्सेस, तो यहाँ पर क्या आ गया, बॉक्स के साथ हम क्या फिल कर रहे हैं, बॉक्सेस। और अब यहाँ पर ई एस आया बॉक्सेस में, क्योंकि हमारे पास रूल है कि जब लास्ट में एक्स होता है तो उसमें हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस को जोड़ते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका नंबर 6, टोमेटो या टोमेटोज़ आर इन द बास्केट। अब यहाँ पे भी आर है, आर प्लूरल फॉर्म को बता रहा है, इसलिए हमने टोमेटोज़ में ई एस को जोड़कर इसको टिक कर दिया, क्योंकि टोमेटो सिंगुलर है, और जिसके लास्ट में ओ होता है उसमें हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, ई एस को जोड़ते हैं, तो हमने यहाँ पर टोमेटोज़ फिल कर दिया। नेक्स्ट नंबर 7, द काइट या काइट्स वॉज फ्लाइंग वेरी हाई। अब देखो, वॉज पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ये वॉज बता रहा है सिंगुलर फॉर्म को, और अगर यहाँ वर होता तो वो प्लूरल फॉर्म को बताता, तो यहाँ पर वॉज सिंगुलर को बता रहा है, सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर ही वर्ड को फिल करेंगे, काइट सिंगुलर को बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर काइट को टिक कर दिया, द काइट वॉज फ्लाइंग वेरी हाई। अगर यहाँ वर होता तो क्या होता, द काइट्स वर फ्लाइंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर 8 सेंटेंस, द वॉच या वॉचेज सोल्ड इन दैट शोरूम आर वेरी नाइस। तो अब यहाँ पर भी आर आ रहा है, आप देख रहे हैं सेंटेंस को, ये प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हमने वॉच में किसको फिल किया, वॉचेज। क्यों, क्योंकि वॉच में लास्ट में सी एच आ रहा है, और जिसके लास्ट में सी एच, ओ, एस एच, एक्स, डबल एस ये वर्ड आते हैं, तो उसमें हम किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, ई एस को, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, वॉचेज। नेक्स्ट वन है, देयर इज़ एन डैश एग्स या एग इन द फ्रिज। एन, अब एन किस चीज़ को बता रहा है, सिंगुलर को, क्योंकि एन यहाँ पर क्यों आया बच्चों, मैं आपको आर्टिकल में बता चुकी हूँ, क्योंकि ई वॉवल है, वॉवल साउंड है, एग, ए की साउंड आ रही है, और ए आपका स्वर में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर देयर इज़ एन एग इन द फ्रिज, एक एग फ्रिज में है, और एक के लिए हम ए और एन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एग, एग्स नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हो गया आपका, द डैश सेलिब्रेटेड आफ्टर विनिंग द मैच। द डैश सेलिब्रेटेड, द डैश सेलिब्रेटेड आफ्टर विनिंग द मैच, मैच को जीतने के बाद, आफ्टर बता रहा है बाद को, प्लेयर्स ने सेलिब्रेट किया, किस चीज़ को, कोई भी, अब भाई जब वो जीते हैं तो सेलिब्रेशन मना रहे हैं, है ना। तो अब मैच जो जीतेंगे, कोई एक तो जीतेगा नहीं, प्लेयर एक तो होगा नहीं खेलने वाले तो बहुत अधिक होंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, प्लेयर्स फिल आ गया, और प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए प्लेयर्स टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आज आपको बच्चों डी तक एक्सरसाइज बताई है, एक ई वाली एक्सरसाइज और समझ लीजिए अब आप इसमें, फिर नेक्स्ट टर्न पर हम आपको जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइजेज होंगी वो बताकर आपका चैप्टर डन कर देंगे। ओके, चलिए, तो अब देखिए बच्चों ज़रा,
नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलिए, एक्सरसाइज नंबर ई। इसमें क्या करना है, मेक प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस और वी ई एस। देखिए अब इसमें एस को जोड़ना है या वी ई एस को जोड़ना है, देखते हैं कैसे करेंगे। वन लीफ, एफ आ रहा है यहाँ पर, और मैंने आपको एक रूल बताया था कि जिसके लास्ट में एफ होता है, एफ ई होता है, या जिस एफ ई एफ होता है, उनमें से हम एफ को या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लीफ में क्या किया, एफ को हटा दिया और वी ई एस जोड़ दिया। वन वुल्फ, वुल्फ में भी एफ है यहाँ पर, तो इसलिए हमने एफ को हटा दिया और वुल्फ को बना दिया। इसके बाद वन हैंकरचीफ, हैंकरचीफ में भी लास्ट में एफ है, तो इसमें भी हमने एफ को हटाकर वी ई एस जोड़ दिया। इसके बाद शेल्फ, सेल्फ में भी हमने एफ को हटाकर क्या कर दिया, वी ई एस जोड़ के प्लूरल फॉर्म बना दिया। इसके बाद नाइफ, नाइफ में बच्चों बाद में एफ ई है, तो एफ ई को रिमूव करके हमने वी ई एस को इंक्लूड कर दिया। तो बच्चों आज मैंने आपको ई तक की एक्सरसाइजेज बताई हैं, और अब नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको चैप्टर डन करा दूँगी। तो बच्चों आपको ध्यान से फिल करनी है, समझ के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।